सुप्रीम कोर्ट है ना, अडानी जी की जांच कर रहा है, तो जेपीसी की जांच का कोई तुक ही नहीं बनता है। पहली बात, हमेशा मोदी जी के खिलाफ नहीं बोलना चाहिए। राहुल गांधी जी, आप जरूर मेरी एक राय जरूर मानिए, फ्री में राय दे रहा हूँ। 70 साल जब आपकी सरकार रही तो तब आपने उन लोगों के घरों में चूल्हे नहीं जलाए, तो अब आप क्या चूल्हा जलाएंगे? आपकी सरकार तो अब नहीं आती, इस जन्म में तो नहीं आती है, क्योंकि इस जन्म में तो इस देश ने ठाना है कि मोदी को लाना है और देश को आगे बढ़ाना है। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शेरिन। 2024 के चुनावों के लिए विपक्ष एकजुट होने की कोशिश कर रहा है और इसी बीच एनसीपी के अध्यक्ष यानी कि शरद पवार ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर अडानी अंबानी को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं तो हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि उन्होंने देश के लिए क्या क्या काम किए हैं। तो वहीं दूसरी तरफ ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की जांच यानी कि जेपीसी को लेकर भी शरद पवार ने कहा है कि अगर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जांच की जाए तो वो ज्यादा बेहतर है। अगर जेपीसी पे ज्यादा जोर दिया जाएगा तो उससे संसद ठप करना भी बहुत ज्यादा बेकार है। यानी कि एक तरफ विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश कर रही है कांग्रेस, तो वहीं दूसरी तरफ आज के बयानों से झटका लगा है राहुल गांधी के लिए। इस पूरे मामले पर विस्तार से बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं शकील सैफी जी। सर, राहुल गांधी लगातार 2024 के चुनावों के लिए बयानबाजी कर रहे हैं। विपक्ष 2024 के चुनावों को लेकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम अडानी अंबानी से जोड़ रहा है, पर आज शरद पवार का ये कहना कि हमें कोई भी उनके ऊपर आरोप लगाने से पहले ये सोचना चाहिए कि उन्होंने देश के लिए कितना ज्यादा काम किया है। ये किस तरीके से देख रहे हैं आप इस बयान को? देखिए, हमारे शरद पवार जो है विपक्ष का एक बहुत बड़ा चेहरा है, और अगर उन्होंने ये बयान दिया है तो मैं इस बयान का स्वागत करता हूँ, क्योंकि शरद पवार जी एक विपक्ष का चेहरा है और राहुल गांधी जी और जितना भी विपक्ष है वो जेपीसी की मांग कर रहा है, और जेपीसी की मांग का कोई तुक ही नहीं बनता। मैं शुरू से आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ कि जेपीसी की मांग की जांच की मांग नहीं बनती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब केस चल रहा है तो उसकी जांच सुप्रीम कोर्ट जो ज़्यादा अच्छी करेगा, वो जेपीसी की मांग नहीं होती है। और राहुल गांधी जी के पास कोई काम नहीं है, तो उन्होंने सिर्फ एक ही ठाना हुआ है कि 2024 में मोदी जी देश के प्रधानमंत्री ना बने। लेकिन इस देश की जनता ने, इस देश के हजारों करोड़ों मुसलमान समुदाय के लोगों ने, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ने ये ठाना है कि 2024 में देश का प्रधानमंत्री तीसरी बार नरेंद्र मोदी ही बनेगा। सर, इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जेपीसी की मांग करने के लिए अगर आप संसद को ठप कर रहे हैं तो ये भी ठीक नहीं है, क्योंकि संसद को चलाने के लिए एक दिन में लाखों रुपए का खर्च आता है। देखिए, लाखों रुपए का नहीं होता है। मैं अभी एक बयान पढ़ रहा था शरद पवार जी का, 150 करोड़ रुपया रोज का हमारा खराब होता है। और ये 150 करोड़ रुपया किसका है? ये 150 करोड़ रुपया हमारा है, जो हम टैक्स भरते हैं, जनता का है। तो ये 150 करोड़ रुपये का हिसाब राहुल गांधी से और विपक्ष के नेताओं से लेना चाहिए कि जो संसद नहीं चलने देते हैं, और ये नुकसान कर रहे हैं आप। और रही बात अडानी जी की, तो मैं शुरू से कहता आ रहा हूँ, अडानी जी ने और मुकेश अंबानी जी ने हमेशा हज़ारों करोड़ लोगों को नौकरियां दी हैं, बेरोज़गारी ख़त्म की है, बेरोज़गार लोगों को उनकी कंपनियों में काम दिया गया है। और फिर सुप्रीम कोर्ट है ना, अडानी जी की जांच कर रहा है, तो जेपीसी की जांच का कोई तुक ही नहीं बनता है। पहली बात। दूसरी बात, अब विपक्ष के पास काम नहीं है, और ख़ास करके मैं राहुल गांधी जी को बताना चाहता हूँ कि राहुल गांधी जी, आप देश के प्रधानमंत्री को घेरने की कोशिश ना करें, क्योंकि इस देश की जनता, करोड़ों करोड़ों लोग, देश के नौजवान, देश की बुजुर्ग महिलाएं, हम सब प्रधानमंत्री के साथ हैं। 2024 में देश के प्रधानमंत्री तीसरी बार प्रधानमंत्री की शपथ लेंगे। हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट को लेकर भी शरद पवार ने कहा कि सिर्फ कुछ ऐसे लोग हैं जो टारगेट कर रहे हैं अडानी को, यानी कि वो रिपोर्ट जिसको लेकर पूरे विपक्ष ने मुद्दा बनाया और कहा कि देखो कैसे खुलासा अमेरिका की एक संस्था ने किया है अडानी को लेकर। देखिए, कोई भी बाहर की संस्था, और राहुल गांधी जी भी कई बार हमारे यूके में जाकर के हमारे देश के खिलाफ बोल चुके हैं, तो सबसे पहले तो राहुल गांधी जी को माफ़ी मांगनी चाहिए हमारे देश से और हमारी देश की जनता से, और ख़ास करके देश के प्रधानमंत्री से माफ़ी मांगनी चाहिए। लेकिन अगर कोई देश के कोई एक छोटी सी संस्था या कोई हमारे देश के खिलाफ बोल दे तो उसको सत्य नहीं मानना चाहिए, क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री का डंका पूरे देश में बज रहा है, पूरे विदेशों में बज रहा है, और अभी हमारे यहाँ पे G20 होने जा रहा है, तो इससे भी हमारा देश बहुत तरक्की कर रहा है। और इसीलिए हमेशा मोदी जी के खिलाफ नहीं बोलना चाहिए। राहुल गांधी जी, आप ज़रूर मेरी एक राय ज़रूर मानिए, फ्री में राय दे रहा हूँ कि आपको विपक्ष की भूमिका निभानी चाहिए, लेकिन सही जायज़ बात पे। क्या 150 करोड़ रुपया खर्चा रोज का हमारा खराब होना और 150 करोड़ रुपया जनता का खराब होना क्या आपको शोभा देता है? आपने 60 साल 70 साल कांग्रेस ने राज किया इस देश पे,
तो कांग्रेस के ऊपर तो किसी ने आरोप नहीं लगाया। आज आप हमारे प्रधानमंत्री के लिए विदेश में जाकर के मतलब जो है आप आवाज़ लगाते हैं, आप जो है जाकर के उनके खिलाफ बोलते हैं, तो ये बहुत गलत बात है। मैं आपको, हार जीत लगी रहती है मैदान में, जब दो पहलवान लड़ते हैं एक हारता ही है जिसकी जनता को ज़रूरत है। आज जनता, आपने 70 साल राज किया देश पे, और ऐसा भी रहा कि बीजेपी में हमारी सरकार नहीं बनी, बीजेपी की सरकार नहीं बनी और कांग्रेस ने राज किया। तो मोदी जी ने कभी जाके, या हमारे देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने जाके कभी बीजेपी के खिलाफ किसी देश में जाके नारा नहीं दिया। तो आपका भी फर्ज बनता है कि देश के प्रधानमंत्री, सबके प्रधानमंत्री हो, चाहे वो विपक्ष हो चाहे वो जनता हो, कोई भी वो प्रधानमंत्री होते हैं, तो आप आपसी लड़ाई लड़ें, चुनाव लड़ें, जो जीतेगा ऊपर वाला जाने, जनता जाने, लेकिन आपको प्रधानमंत्री के खिलाफ बोलने की मतलब ज़रूरत नहीं है। और ये जो हुआ है, पहले सांसद आप नहीं है जिसके ऊपर ये जिसकी सदस्यता गई है लोकसभा की, और आपसे पहले आपकी सरकार में, और मैं खुद गवाह हूँ उस बात का, जिस समय मनमोहन सिंह जी के टाइम आपने, जब उन्होंने ये कानून लाए थे, तो मनमोहन सिंह जी इतनी दुखी हुए थे, बहुत दुखी हुए थे, और आपने उनका एक पर्चा भरी रैली में फाड़ा था। तो मैं खुद उस समय कांग्रेस में था, हज कमेटी का चेयरमैन था, तो मुझे मालूम है कि आपने किस तरह कांग्रेस की धज्जियां उड़ाई। कांग्रेस के डूबने का कारण असली आज आप ही है। सर, इसी के साथ एक तरफ अगर विपक्ष एकजुट होने की कोशिश कर रहा है, और आज शरद पवार की जो बयान रहे हैं, एक तरफ उन्होंने कहा भी है कि मैंने ज़्यादा जोर नहीं दिया है, मेरे बयानों का मतलब नहीं है, पर कहीं ना कहीं क्या ये विपक्ष एक है? क्योंकि हर कोई अलग अलग बयान दे रहा है। एक तरफ कहा जा रहा है कि विपक्ष एकजुट है, वहीं बयानबाजी से समझ नहीं आ रहा है कि ये विपक्ष एकजुट है और 2024 में कैसे चुनाव लड़े जाएंगे अगर अलग अलग मुद्दों को लेकर अलग अलग राय ही सभी पार्टियों की रहेगी। देखिए, मैं एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि 101% विपक्ष एक नहीं है, क्योंकि विपक्ष, राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी चाहती हैं कि देश का प्रधानमंत्री उनका बेटा बने, तो वो बिल्कुल विपक्ष नहीं चाहेगा। ममता बनर्जी चाहती हैं वो प्रधानमंत्री बने, नीतीश कुमार जी चाहते हैं वो प्रधानमंत्री बने। तो पहले तो मैं विपक्ष को सलाह देना चाहता हूँ कि आप पहले एक अपनी मीटिंग करें, और आप एक आदमी कोई ऐसा बने कि जो प्रधानमंत्री मोदी का मुकाबला कर सके। आप लोगों में तो किसी में इतना दम नहीं है जो प्रधानमंत्री जी का मुकाबला कर सके। तो प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के मुकाबले विपक्ष में तो कोई ऐसा नेता मुझे नहीं नज़र आ रहा है जो प्रधानमंत्री जी को टक्कर दे सके और 2024 में प्रधानमंत्री का मुकाबला कर सके। कोई भी नेता ऐसा नहीं है, सब अपनी अपनी ढबली और अपना अपना राग अपना रहे हैं, लेकिन मोदी जी का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। सर, शरद पवार राजनीति के चाणक्य माने जाते हैं। आज अगर उन्होंने इस तरीके से बयान दिया है, तो क्या वो एक तरफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नजदीक आने का प्रयास कर रहे हैं, या फिर वो विपक्ष से दूरी बना रहे हैं? देखिए, वो विपक्ष से दूरी बना रहे हैं, और अच्छी बात है, स्वागत है। अगर वो नरेंद्र मोदी जी के साथ पास आना चाहते हैं तो हम स्वागत करते हैं इस बात का कि नरेंद्र मोदी जी इस देश का भविष्य है, और आपको अच्छी जल्दी अकल आएगी। शरद पवार जी, बहुत अच्छा कदम है आपका, आपके कदम की हम सराहना करते हैं। आप आएँ, आपका बहुत बहुत स्वागत है नरेंद्र मोदी जी के साथ। सर, अडानी के मुद्दे को लेकर क्या कहेंगे? क्योंकि विपक्ष जो है वो लगातार मुद्दा बना रहा था अडानी को लेकर। संजय सिंह से लेकर राहुल गांधी ये कहते हैं कि देश की सरकार अडानी और अंबानी जैसे व्यापारियों के लिए काम करती है, पर आज वो उनके कामों को गिना रहे हैं शरद पवार। देखिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री, मैं शुरू से कहता हूँ, किसी भी सरकार के और किसी भी दम पे नहीं चला रहे हैं। अडानी जी अपने दम पर अपनी फैक्ट्रियाँ चला रहे हैं, अपना व्यापार चला रहे हैं, और आज वो फिर दोबारा से 20वें नंबर से 17 नंबर पे आए हैं। तो कहीं ना कहीं वो देश में अच्छा कार्य कर रहे हैं। नौजवानों को, हज़ारों नौजवानों को नौकरियां दे रहे हैं, हज़ारों लोगों का चूल्हा जला रहे हैं। अगर आप अंबानी को, मुकेश अंबानी को, या बिजनेसमैन को, मैं किसी की भी बात करता हूँ, मारुति उद्योग की भी बात करता हूँ मैं, और कंपनियों की भी बात करता हूँ जिनको आप कहना चाहते हो, तो क्या अगर हम इन कंपनियों को बंद कर देंगे तो क्या राहुल गांधी जी, आप जो उस फैक्ट्री में 50-50 हज़ार, लाख आदमी काम कर रहा है, उनके परिवार को खाना देंगे? नहीं दे पाएंगे, क्योंकि 70 साल जब आपकी सरकार रही तो तब आपने उन लोगों के घरों में चूल्हे नहीं जलाए, तो अब आप क्या चूल्हा जलाएंगे? आपकी सरकार तो अब नहीं आती, इस जन्म में तो नहीं आती है, क्योंकि इस जन्म में तो इस देश ने ठाना है कि मोदी को लाना है और देश को आगे बढ़ाना है और देश को पूरे देश में आगे लेके जाना है। बहुत बहुत धन्यवाद सर।